अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। वादों की तकमील न करने बीआरएस का इल्जाम नामुनासिब, कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। 6 गारंटियों से मुताल्लिक फाइल को कानूनी हैसियत क्यों नहीं दी गई, केटीआर का सवाल। असेंबली में कांग्रेस और बीआरएस अरकान में नोक-झोंक। क्या आप ड्रग्स टेस्ट के लिए तैयार हैं? काउंसिल में सदर टीपीसीसी महेश कुमार गौड़ का बीआरएस लीडर्स को चैलेंज। ड्रग्स मामले में आप ही का नाम आता है। बीआरएस ने रोहित रेड्डी को जारी की वजह नुमाई नोटिस। मूसा नदी की खूबसूरती के नाम पर गरीबों को बेघर करने को मजलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाए। पुराना शहर के लिए 5,000 करोड़ रुपए मख्तस करने असेंबली में रुकन असेंबली अहमद बलाला का मुतालिबा। मुख्तलिफ मसाइल पर हुकूमत को दिलाई तवज्जो। फोन पर बात करने को लेकर झगड़ा, शौहर ने बीवी का गला काट दिया। सनत नगर में दिल दहला देने वाला वाकया। हैदराबाद के कोकटपल्ली में लबे सड़क हवाले की मुबैना रकम ले जा रहे शख्स की आंख में मिर्च पाउडर डालकर 1 करोड़ रुपए छीन लिए गए। मुलजमीन को गिरफ्तार किए जाने की इतला। और वारिसगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में मुर्गी के गोश्त की दुकान पर टास्क फोर्स का धावा। बड़े पैमाने पर जखीरा किया हुआ गोश्त जब्त। हैदराबाद के नवाही इलाके एलबी नगर में हुक्का सेंटर पर धावा। 30 से ज्यादा नौजवान गिरफ्तार। बालानगर में 1400 किलो गांजा जब्त। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश खबरें तफसील से। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि बीआरएस की जानिब से हुकूमत पर वादे पूरा न करने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है। उन्होंने ऐवान में कहा कि हर खानदान को मिलने वाले फ़ायदे को आदद शुमार के साथ वाज़ेह किया जाएगा। वो असेंबली में खिताब कर रहे थे।
انہوں نے بتایا کہ 53 لاکھ مستحق افراد کو 200 یونٹ مفت بجلی فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ ریاست میں 1.06 کروڑ لوگوں کو باریک چاول تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر سیدر بابو نے کہا کہ انہیں امید تھی کہ اپوزیشن گورنر کے خطاب پر تعمیری تجاویز دے گی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس ایک قومی پارٹی ہے اور ریاستی مفادات کے لیے دہلی جا کر وزیر اعظم اور مرکزی وزراء سے ملاقات کرنا معمول کی بات ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علاقائی پارٹی ہونے کے باوجود BRS کے رہنما بھی کئی بار دہلی کے دورے کر چکے ہیں۔ BRS کی رکن اسمبلی اور سابق وزیر KTR نے کہا کہ میں ہی بادشاہ میں ہی وزیر جیسی سوچ رکھنے والے لوگ دولت جمع نہیں کر سکتے۔ وہ تلنگانہ اسمبلی میں گورنر کے خطبے کی تحریک تشکر پر بحث کے دوران خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 2023 کے گورنر کے خطاب میں ذکر تھا کہ انتخابی وعدوں کی فائل پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دستخط کیے تھے۔ 2 سال گزرنے کے باوجود اس پر کوئی پیش رفت کیوں نہیں ہوئی؟ انہوں نے سوال کیا کہ پہلی کابینہ میں ہی 6 گارنٹیوں کو قانونی حیثیت دینے کا وعدہ کیا گیا تھا تو وہ دستخط شدہ فائل کہاں گئی؟ KTR نے کہا کہ اگر خود وزیر اعلیٰ کی دستخط شدہ فائل کا کوئی پتہ نہیں تو عوام کانگریس کی باتوں پر کیسے یقین کریں گے، اور اس غائب فائل کے معاملے پر SIT تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ دہلی سے فنڈز لانے کے بجائے وہاں فنڈز دے کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے IT روزگار کے اعداد و شمار پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ 2023 میں ملازمین کی تعداد 9.46 لاکھ تھی، جو اب کم ہو کر 9.39 لاکھ رہ گئی ہے۔ کیا کانگریس حکومت آنے کے بعد 7,000 نوکریاں کم ہوئیں؟ انہوں نے پوچھا کہ آخر ملازمتیں کیوں کم ہو رہی ہیں؟ KTR نے مزید کہا کہ BRS دور میں مرکز سے کم فنڈز آنے کے باوجود ریاست کو مضبوط رکھا گیا اور تلنگانہ کسی پر منحصر ریاست نہیں ہے۔ کونسل میں TPCC صدر اور MLC مہیش کمار گوڑ نے سنسنی خیز اعلان کیا ہے۔ کونسل میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے BRS کو چیلنج کرتے ہوئے کہا، کیا آپ ڈرگس ٹیسٹ کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو ڈرگس ٹیسٹ کے لیے پیش کرنے کو تیار ہیں اور KCR کو بھی ٹیسٹ کے لیے لایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پارٹی کی جانب سے B فارم دینے والے ہر امیدوار کو ڈرگ ٹیسٹ کے لیے پیش کرنے کو تیار ہیں۔ کیا آپ بھی اپنے امیدواروں کو ٹیسٹ کے لیے پیش کریں گے؟ انہوں نے الزام لگایا کہ گزشتہ 10 سالوں میں گانجا اور ڈرگس کا پھیلاؤ بڑھا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان نشے کے عادی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ جو لوگ بریتھ اینالائزر ٹیسٹ کا مطالبہ کرتے تھے وہ ڈرگ اینالائسس سے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب بھی ڈرگس کا معاملہ سامنے آتا ہے تو آپ کا نام ہی کیوں آتا ہے؟ اسمبلی میں وزیر سیتاکا نے KTR پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کا مقصد 1 کروڑ خواتین کو کروڑ پتی بنانا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 2 سالوں میں خواتین کے گروپوں کو 57,000 کروڑ کے قرضے دیے گئے اور 1,390 کروڑ سود بھی ادا کیا گیا۔ انہوں نے BRS پر الزام لگایا کہ اپنے دور حکومت میں خواتین پر 3,000 کروڑ سود کا بوجھ ڈالا اور وعدے پورے نہیں کیے۔ سیتاکا نے کہا کہ موجودہ حکومت خواتین کی خود اعتمادی اور باعزت زندگی کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے الزام لگایا کہ ریاست میں ہائبرڈ انویٹی ماڈل HAM سڑکوں کے نام پر 18,000 کروڑ روپے کا بڑا گھوٹالہ ہو رہا ہے۔ اسمبلی میں میڈیا سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان منصوبوں کے تحت 10% موبلائزیشن ایڈوانس دیا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے کانگریس کو ہزاروں کروڑ کی کمیشن مل رہی ہے، جسے دیگر ریاستوں کے انتخابات میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو فوری طور پر ٹینڈر منسوخ کرے، منظوری کے عمل میں شفافیت لائے اور موبلائزیشن ایڈوانس ختم کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی ہائی کورٹ جج سے جانچ کرائی جائے اور CVC RBI سمیت دیگر اداروں سے بھی شکایت کی جائے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا کہ ان کی حکومت آنے پر ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ رکن اسمبلی کوشک ریڈی نے کریم نگر پولیس کمشنر کے معاملے پر سنسنی خیز الزامات عائد کیے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 15 دنوں سے اس مسئلے کو اسمبلی میں اٹھایا جا رہا ہے لیکن کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ CP کی اہلیہ اور ان کے قریبی افراد نے فائرنگ رینج میں اسلحہ استعمال کرتے ہوئے متعدد گولیاں چلائیں، جس میں ایک بزرگ خاتون زخمی ہوئیں۔
ये वाकया सितंबर 2025 में पेश आया था। कौशिक रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि महकमे दाखिला के तहत होने वाले ऐसे मामलात पर हुकूमत खामोश क्यों है। उन्होंने कहा कि कुछ अफसरान की गलतियों से पूरे पुलिस महकमे की बदनामी हो रही है और इस मामले पर IPS अफसरान की तंजीम को भी जवाब देना चाहिए। BRS असेंबली विप KP विवेकानंद ने असेंबली मीडिया पॉइंट पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाकामियों की वजह से MLAs अवाम के सामने जाने से कासिर हैं और उनका एतमाद खत्म हो चुका है। 99 दिनों की हुक्मरानी को मुकम्मल तौर पर नाकाम करार देते हुए कहा कि न फंड्स हैं न ही मुनासिब इंतज़ाम। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला दिल्ली जाकर ज़ाती मफादात के लिए काम कर रहे हैं, जिसके बायस पार्टी के अंदर भी अदम इत्मीनान बढ़ रहा है और MLAs अपनी राहें खुद तलाश कर रहे हैं। MLA डॉक्टर के संजय ने कहा कि किसान पहले कुदरती आफात से परेशान थे, अब हुकूमती नाकामियों ने भी मुश्किलात बढ़ा दी हैं। यासंगी सीजन के लिए किसान भरोसा नहीं दिया गया और मकई की खरीदारी के मराकज़ भी कायम नहीं किए गए, जिससे किसानों को तकरीबन 35% नुकसान हो रहा है। BRS पार्टी के साबिक MLA पायलट रोहित रेड्डी को शोकॉस नोटिस जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद के करीब एक तकरीब में उनकी मौजूदगी के दौरान मनशियात के इस्तेमाल के इल्ज़ामात सामने आए हैं, जिससे पार्टी की साख मुतासर हुई है। पार्टी ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए 7 दिन के अंदर वजाहत तलब की है। साथ ही हतमी फैसला आने तक रोहित रेड्डी को पार्टी सरगर्मियों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। पार्टी सदर KCR के अहकामात पर जारी इस नोटिस में कहा गया है कि तसल्ली बख्श जवाब न देने की सूरत में सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। मजलिस ने पुराने शहर के लिए मुजवजा बजट में 5,000 करोड़ रुपए मख्तस करने का मुतालबा किया है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने गवर्नर की खुतबे की तहरीक तशक्कुर के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही की और हुकूमत से इसकी यकसुई पर जोर दिया। शहर हैदराबाद में सड़कों की तोसी के ज़र-इल्तिवा कामों की जल्द तकमील पर भी जोर दिया गया। अहमद बलाला ने सड़क की तोसी कामों की ऑडिट कराने पर भी जोर दिया। मूसा नदी की खूबसूरती प्रोजेक्ट पर अहमद बलाला ने कहा कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के नाम पर गरीब लोगों को बेघर ना किया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गरीबों को बेघर करने को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि शहर में सफाई मुलाजिमीन की इंतहाई कमी है, इसे पूरा किया जाए। चार मीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने की आजिलाना तकमील पर भी जोर दिया। शहर में ट्रैफिक के मसाइल पर भी उन्होंने तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि हाइड्रा की पॉलिसी को ऐवान के सामने रखा जाए। अहमद बलाला ने पुराने शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स की कमी का भी हवाला दिया। रुकन असम्बली ने अक़लियतों के ज़र-इल्तिवा मसाइल पर भी हुकूमत को तवज्जो दिलाई। अपार्टमेंट्स में बरक़ी मीटर्स के क़वायद पर भी रुकन असम्बली ने एतराज़ किया। स्कॉलरशिप्स की रकम फौरी जारी करने, अइम्मा और मौज़रीन के मुशाहरे की फौरी इजराई का भी रुकन असम्बली ने मुतालबा किया। उन्होंने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और अमले की कमी पर तवज्जो दिलाई और इसकी तरक्की पर जोर दिया। स्पीकर साहब, गवर्नर के एड्रेस में के लिए एक बात एम्बिशियस विजन पेश करता है। इसमें प्रजा पालना और स्टेट को 2047 तक 3 ट्रिलियन इकोनॉमी। एक इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि $1 ट्रिलियन गोल को अचीव करने के लिए क्लियर इकोनॉमी रोड मैप क्या है, उसका कोई तफसीलात नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट का डेप्थ 25-26 तक GSDP का लगभग 28.1% हो सकता है। इसलिए फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पर भी क्लियरिटी जरूरी है। हाइड्रा के बारे में कहा गया है कि उन्हें 1000 एकड़ से ज्यादा पब्लिक लैंड रिकवर की है और लेक्स और वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट किया है। पब्लिक लैंड को प्रोटेक्शन जरूरी है, लेकिन ऐसे एक्शन में ट्रांसपेरेंसी और क्लियर लीगल फ्रेमवर्क भी होना इंपॉर्टेंट है साहब। ऐसा नहीं कि पहले एक्वायर कर ले रहे किसी के कंप्लेन के ऊपर, बाद में नोटिस दे रही, कोई लीगल फ्रेमवर्क भी बाकी नहीं रहा। तो एंक्रोचमेंट का गवर्नर के एड्रेस में मूसी रिवर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का जिक्र भी किया गया है। मूसी रिवर करना एक इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल गोल है, लेकिन रिवर सिर्फ ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। इसमें सीवरेज सिस्टम, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस होना चाहिए। और आप ब्यूटिफिकेशन के नाम के ऊपर वहां पर बसने वाले घरों को, बिल्डिंगों को, लोग जो सालों से वहां रह रहे हैं, उनको बेघर नहीं कर सकते। मजलिस आपका इस स्टैंड के ऊपर
ब्यूटिफिकेशन के ऊपर साथ देगी, एक ही शर्त के ऊपर कि वहां के लोग जो बिल्डिंगा बना के अरसे दराज से वहां पर रह रहे हैं उनको उनका माखूल उनके हिसाब से मुआवजा दिया जाए, उनको रिहैबिलिटेट किया जाए। स्पीकर साहब, साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि रोड हमारे भी मसाइल है, रोड वाइंडिंग के वर्क्स अभी तक पेंडिंग हैं, कई जगह के पर रोड वाइंडिंग होने का है। नए फ्लाईओवर्स, पुराने फ्लाईओवर्स की मेंटेनेंस कब तक कंस्ट्रक्ट हुई है, उनके प्रेजेंट स्टेटस क्या है? आज से 25-30 साल बने हुए फ्लाईओवर्स है, हालत उसकी बहुत खस्ता है, उसका मेंटेनेंस क्या कर रहे हैं? खुदा ना खास्ता कुछ हादसा हो जाएगा, कुछ फ्लाईओवर गिर जाएगा, उसके बाद हम पछताने से क्या फायदा? तो मैं आपके जरिए हुकूमत से कहूंगा कि जितने पुराने फ्लाईओवर्स है उसके मेंटेनेंस के लिए आप फंड एलोकेट करिए और उसका मेंटेनेंस बराबर तरीके से कराइए। चार मीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट एक जमाने से पेंडिंग है, मैं हुकूमत से यही गुजारिश करूंगा कि आप उसको जल्दी करिए। पुरानी हुकूमत ने हमको चंडीगढ़ लेकर गया था चार मीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन के लिए, लेकर जाके यहाँ पर पेडेस्ट्रियलाइजेशन जोन है अमृतसर के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, तो वहां लेकर जाकर वहां पर बताए, लेकिन आज तक कुछ भी काम नहीं हुआ। मैं हुकूमत से कहूंगा कि वो फसाड बनाए, लाड़ बाजार को खूबसूरत करें। दुनिया का टूरिज्म की बात करते हैं हम, और टूरिज्म सबसे ज्यादा टूरिस्ट वहीं पर आते हैं, लाखों की तादाद के अंदर वहां पर टूरिस्ट आते हैं, लेकिन उसको निगलेक्ट किया जा रहा है। उसको ब्यूटिफिकेशन कर फसाड का काम कराया जाए। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पुराने शहर के अंदर मेट्रो का काम कराया, मेट्रो का काम चालू किया, मेट्रो के तहत रोड वाइंडिंग का काम चालू हुआ। हॉकर्स फुटपाथ के ऊपर से भी पैदल राहगीरों को तकलीफ है, हमने हुकूमत से नुमाइंदगी की थी। मूसी का इतना बड़ा आप काम करा रहे हैं, मूसी के ऊपर चार मीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी हॉकर्स है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने उसके ऊपर हॉकर ब्रिज का मंजूरी करवाई थी। तो आप परसों सीएम साहब ने भी मूसी प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा तफसीली बात की, लेकिन वो हॉकर्स ब्रिज का कोई जिक्र नहीं है उसके अंदर। तो हम ये चाहते हैं कि वहां पर जो है ना, आप मूसी ब्यूटिफिकेशन के अंदर ये दिस विल बी अ फेदर ऑन द कैप ऑफ द मूसी ब्यूटिफिकेशन। अगर आप वहां पर हॉकर्स के लिए जगह देंगे, हॉकर्स के लिए ब्रिज बनाएंगे, तो चार मीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जो भी मुतासिर हॉकर छोटे व्यापारियां हैं उनको वहां पर रिहैबिलिटेट किया जाए। और आज तक कोई कमेटी नहीं बनाई गई है ताकि ये हॉकर्स के जो नए जो हॉकर्स की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके हॉकर्स के जोन डेजिग्नेटेड करना है। गोलकुंडा हॉस्पिटल, पालम रोड, पीएचसी, चार मीनार तिब्बी हॉस्पिटल, चार मीनार तिब्बी कॉलेज का काम भी पेंडिंग है, सैंक्शन है, सब है, लेकिन काम शुरू नहीं हो रहा है। हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि वो काम को जल्द से जल्द चालू किया जाए। इरिगेशन का तो खैर इरिगेशन पे क्या बोलूं, आपको मालूम है, पुरानी गवर्नमेंट हो ये गवर्नमेंट हो, हर एक के लिए इरिगेशन तो एटीएम है। मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब को कहूंगा कि पॉजिटिव ऑफिसर्स को बिठाएं हैदराबाद के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, ताकि वो पॉजिटिव तरीके से गवर्नमेंट की नेकनामी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए काम करें, ना कि ईगो के लिए। नेगेटिव मेंटालिटी के ऑफिसर्स जो है उनको हटाइए। गरीबों की जो मदद कर सकता है वैसे ऑफिसर्स से काम लीजिए, गरीबों का भी फायदा होगा, हुकूमत की भी नेकनामी होगी। तो हमारी ये गुजारिश है कि आप जो है खास तौर के ऊपर पुराने शहर के लोगों को जो डबल बेडरूम हाउसेस के अंदर जो घर नहीं मिले हैं, उनको उनकी एक मीटिंग बुलाकर उसका क्या है उसका देखा जाए। माइनॉरिटीज के जो भी चीजें पेंडिंग है, मौजनों की ईद आ रही है, मौजनों की तनख्वाह, इमाम मौजन की तनख्वाह रिलीज करिए, 2 दिन है, इमाम मौजन की तनख्वाह रिलीज करिए, और दरगाहों के मुतवल्लिस का भी जो पेंडिंग है वो भी रिलीज करिए। बहरहाल मैं हुकूमत से यही कहूंगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हैदराबाद पार्लियामेंट के एमपी साहब ऐसे पार्लियामेंट में उनकी तारीफ करे। मैं ये तमाम आप लोगों से जितने भी मिनिस्टर्स हैं यहाँ पर गुजारिश करूंगा कि एक 5,000 करोड़ का पैकेज ओल्ड सिटी के लिए, ये बजट से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, डिप्टी सीएम साहब, भट्टी साहब, कल आप बजट कल परसों 2 रोज में आप बजट पढ़ने वाले हैं। मेरी आपसे एक गुजारिश है, एक 5,000 करोड़ का पैकेज ओल्ड सिटी के लिए रखिए, उसमें खाली 5,000 करोड़ साहब, नहीं 5,000 नहीं साहब, नहीं साहब, 5,000 करोड़ का एक ही बार ओल्ड सिटी के लिए वाईएस राजशेखर रेड्डी ने 2,000 करोड़ का पैकेज दिया था। उसके बाद से आज तक कोई पुराने शहर के लिए कोई पैकेज नहीं मिला। ज्यादा देर है, 20,000 करोड़ का खर्चा कर रहे सिटी के अंदर।
साल मैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से जो ये वो गवर्नर एड्रेस का मोशन जो पेश किया गया है उनके शुक्रिया का हम उसका खैर मकदम करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं, उसकी तायीद करते हैं और आपने जो हमें वक्त दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया साहब। मजलिस की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत मंजूरा चेक्स की रकम जारी की गई। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मंगल को 40 मुस्तहिक अफराद में ये चेक्स तकसीम किए। चेक्स की जुमला मालियत 20,54,000 रुपये बताई गई है। इस्तेफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में नमाज ईद उल फितर के लिए शहर में इंतजाम जारी हैं। मंगल को रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने बरकी, बलदी, आबरसानी और पुलिस के अहदेदारों के हमराह मादानापेट ईदगाह और ईदगाह इमामबाड़ा का दौरा किया। रुकन असम्बली ने ईदगाहों की सफाई, आहकपाशी और नमाज ईद के मौके पर मौसर बरकी सरबराही को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन और कारकुन मौजूद थे। हाइड्रा ने कुंडापुर और प्रगति नगर में सरकारी आराजी पर जबरन कब्जे को बर्खास्त किया है। हाइड्रा हुकाम के मुताबिक तकरीबन 11 एकड़ आराजी को बाजियाब किया गया है और इस सरकारी जमीन की हिसारबंदी कर दी गई है। इस आराजी की कीमत 1,650 करोड़ रुपए बताई गई है। सनतनगर पुलिस स्टेशन हदूद में शौहर के हाथों बीवी के कत्ल का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 40 साला नरेश फतेहनगर के अपार्टमेंट में चौकीदार की हैसियत से मुलाजिमत करता था। नरेश, उसकी बीवी और 3 बेटियां अपार्टमेंट में ही रहा करते थे। रेणुका के फोन पर बात करने को लेकर नरेश का उससे झगड़ा हुआ। मंगल की सुबह फिर झगड़े के बाद नरेश ने सब्जी काटने वाली छुरी से रेणुका का गला काट दिया और फरार हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मजीद तहकीकात जारी हैं। हैदराबाद की मसरूफ तरीन इलाके कुकटपल्ली में पीर की रात लबे सड़क एक शख्स की आंखों में मिर्च डालकर 1 करोड़ रुपए का बॉक्स छीन लिया गया। तफसीलात के मुताबिक बहादुरपुरा के साकिनान आजम और खुसरो बहादुरपुरा से जड़ीमटला जा रहे थे। 1 करोड़ की रकम को एक बॉक्स में रखा गया था। बताया जाता है कि ये रकम मुबैना तौर पर हवाले की थी जिसे मुंतकिल किया जा रहा था। अचानक हुए इस वाक़े के बाद मुतासर अफराद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थीं। ये इत्तला है कि इस वाक़े में मुलव्विस 3 अफराद को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो लखनऊ फरार होने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस रकम मुंतकिल करने वाले अफराद के खिलाफ भी तहकीकात कर रही है। टास्क फोर्स पुलिस हैदराबाद और जीएचएमसी की टीमों ने वारसगोड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में A1 फ्रेश चिकन शॉप पर धावा करते हुए काफ़ी अरसे से ज़ख़ीरा किए गए मुर्गी के गोश्त के फ़रोख्त को बेनकाब किया है। बताया गया है कि 800 किलो मुर्गी का गोश्त जब्त किया गया है। मुतल्लिक़ा हुकाम का कहना था कि फ्रीज़र में इस गोश्त को रखा गया था और इसे ज़्यादातर शराब की दुकानों, बार, रेस्टोरेंट्स को सरबराह किया जा रहा था। इस दुकान का लाइसेंस भी जनवरी में ख़त्म हो चुका है। पुलिस ने दुकान के मालिक शकील को गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। केसरा पुलिस हदूद के इलाके मलकाजगिरी में दिन दहाड़े एक मकान से तलाई जेवरात, नगद रकम और चांदी की अशिया का सरखा कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मकान में रहने वाले किसी काम से घर के बाहर गए हुए थे। वो जब वापस मकान लौटे तो दरवाजे का खुफल टूटा हुआ था, जबकि अलमारी में से 6 तोले के तलाई जेवरात, 30 तोले चांदी के जेवरात और दीगर अशिया के अलावा 3,10,000 रुपये नगद रकम गायब थी। इस सिलसिले में केसरा पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई गई तो पुलिस ने मकान पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। एसटीएफ सिटी टीम ने बालानगर के हदूद में भारी मकदार में गांजा जब्त किया है। इंस्पेक्टर वेंकटेश्वरुलु की क़यादत में किए गए धावे के दौरान 1400 किलो गांजा जब्त किया गया। इस सिलसिले में शक्ति, शिवा, काशीनाथ और राधिका को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शुदगान को एक्साइज पुलिस के हवाले किया गया है। एलबी नगर में पुलिस ने हुक्का सेंटर पर धावा करते हुए 34 सारिफीन और 4 हुक्का सरबराह करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक राजीव गांधी नगर में हुक्का सेंटर चलाया जा रहा था। इस हुक्का सेंटर के मालिकान सागर और
के मोहन मफरूर बताए गए हैं। गिरफ्तार शुदगान में हुक्का का सामान सप्लाई करने वालों के नाम साई कुमार, शकील, सुहेल और खदीर बताए गए हैं। एलबी नगर एसीपी आर कृष्णैया की क़यादत में धावा किया गया। भारी मकदार में हुक्का के फ्लेवर्स, पार्ट्स, मोबाइल फोन्स, लाउड स्पीकर्स और प्रोजेक्टर भी जब्त किए गए हैं। दिल्ली और गोवा से तेलंगाना मुंतकिल की गई शराब को एसटीएफ ने जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक 4,26,000 रुपये मालियत की शराब की 213 बोतलों को जब्त किया गया। बताया गया कि शमशाबाद के पास पहले इन बोतलों को जब्त किया गया, फिर सिकंदराबाद स्टेशन के पास भी 26 बोतलों को जब्त किया गया, जिसकी मालियत 52,000 रुपये बताई गई है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन, एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वादों की तकमील न करने बीआरएस का इल्जाम नामुनासिब, कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। 6 गारंटियों से मुताल्लिक फाइल को कानूनी हैसियत क्यों नहीं दी गई, केटीआर का सवाल। असेंबली में कांग्रेस और बीआरएस अरकान में नोक झोंक। क्या आप ड्रग टेस्ट के लिए तैयार हैं? काउंसिल में सदर टीपीसीसी महेश कुमार गौड़ का बीआरएस लीडर्स को चैलेंज। ड्रग्स मामले में आप ही का नाम आता है। बीआरएस ने रोहित रेड्डी को जारी की वजह नुमाई नोटिस। मूसा नदी की खूबसूरती के नाम पर गरीबों को बेघर करने को मजलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। 4 मीनार पैदल रहरो प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाए। पुराना शहर के लिए 5,000 करोड़ रुपए मख्तस करने असेंबली में रुकन असेंबली अहमद बलाला का मुतालिबा। मुख्तलिफ मसाइल पर हुकूमत को दिलाई तवज्जो। फोन पर बात करने को लेकर झगड़ा, शौहर ने बीवी का गला काट दिया। सनत नगर में दिल दहला देने वाला वाकया। हैदराबाद के कोकटपल्ली में लबे सड़क हवाले की मुबैना रकम ले जा रहे शख्स की आंख में मिर्च पाउडर डालकर 1 करोड़ रुपए छीन लिए गए। मुलजिमीन को गिरफ्तार किए जाने की तल्ला। और वारसीगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में मुर्गी के गोश्त की दुकान पर टास्क फोर्स का धावा।
बड़े पैमाने पर जखीरा किया हुआ गोश्त जब्त। हैदराबाद के नवाही इलाके एलबी नगर में हुक्का सेंटर पर धावा, 30 से ज्यादा नौजवान गिरफ्तार। बालानगर में 1400 किलो गांजा जब्त। नाज़रीन, इसके साथ 4 टीवी खबरनामे का सिलसिला आज ही इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4 टीवी न्यूज़। खुदा हाफिज़।